जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ के लिए लेके आते हैं और उनका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चिरऋणी चिरऋणी। हम हैं पृष्ठ 195 पर 195 और हमने 11वां और 12वां श्लोक का हमने अध्ययन किया था और ध्यान योग शुरू हुआ है और ध्यान पर किस तरह बैठना है ये आरंभ हुआ है। सो अब हम आगे चलते हैं। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर ना देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए मुझ में परायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग से भ्रिकुटी स्थान से तात्पर्य है। इस भ्रिकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। अब क्या करना है, हमें क्या बोला है? बॉडी शुड बी स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट, ठीक है, ये बोला। और फिर बोले हैं कि देह, सिर और गर्दन, हाँ, ये सब तीनों चीजें बिल्कुल एक सीध में होकर बिल्कुल हिलना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना। हाँ, इधर उधर नहीं देखना। अपने नाक के अग्रभाग मतलब भ्रिकुटी स्थान जहाँ बिंदी लगी है वहां देखने को कहा है। और फिर पूरी निर्भय होकर, कैसे? शांत आत्मा। स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है, जब आप अशांत होते हैं आप ध्यान में नहीं बैठ सकते। ध्यान में तब नहीं बैठना है, ध्यान में तभी बैठना है जब आप एब्सोल्युटली शांत हैं, राइट? क्यों? क्योंकि तभी तो कनेक्शन होगा, तभी तो पता लगेगा कि क्या मिल रहा है, राइट? और तो इसलिए शांत भाव से ध्यान में बैठा जाता है। जब मन हलचल कर रहा होता है, जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता है, तनाव में होता है या बहुत कियोटिक होता है, तब जाप होता है, राइट? रिगरस जाप होता है। और जब योग के साथ करें तो बहुत सुंदर होता है कि मेरे अंदर औषधि राम नाम की बस रही है, जा रही है, मैं राम कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ। हाँ, और इस तरह की स्ट्रॉन्ग राम नाम के साथ लेना है। इस तरह के भाव बनाकर, मानकर कि अनंत शक्तिशाली राम मंत्र का मैं जाप कर रहा हूँ, मेरी सब आधी व्याधि दूर हो रही, इस तरह से, राइट? सो यहाँ पर शांत आत्मा निर्भय होकर, बहुत सुंदर शब्द है निर्भय होकर। इसका क्या मतलब है? निर्भय होना क्या तात्पर्य देता है? निर्भय होने का मतलब है कि हम संपूर्ण विश्वास के साथ बैठे अपने देवादिदेव की गोद में, राइट? निर्भय होकर, किसी चीज का भय नहीं है। हाँ, मैं अपने प्रभु के श्री चरणों में बैठा हूँ, टोटली सेफ। मैं अपने प्रभु की गोदी में बैठा हूँ, टोटली सेफ, निर्भय होकर, राइट? निर्भय होकर फिर उसके बाद क्या करना है? ब्रह्मचर्य में रहता हुआ। बहुत एनर्जी होती है इसकी, अंदर से विचार, इवन चाहे फिजिकली आप ना एक्टिव हो, पर मेंटली सुप्त होना ब्रह्मचर्य में बहुत बहुत आवश्यक है। सो मेंटली वहाँ पे शांत होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। बहुत परिवारों में महिलाओं की
स्पेशली हमारी जैसी सोसाइटी है, महिलाओं की अपनी बॉडी पे से नहीं है, जो कि गीता जी में कहा है कि अपनी बॉडी की रक्षा करना हमारा दायित्व है। बहुत से परिवारों में एक महिला की जो देह है वो बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं की जाती। पर पर वो उसकी बस की बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। हम हर चीज़ को एक ही लाइन में नहीं देख सकते, बहुत सिचुएशंस अलग होती हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी आता है, और महिलाओं के पास क्योंकि कोई जगह नहीं होती जाने की, इसका फ़ायदा उठाकर परमेश्वर के एक दूसरे मंदिर के साथ अपमान किया जाता है। परमेश्वर का मंदिर है, राइट? सो ब्रह्मचर्य में वो कैसे रह सकती है, राइट? जहाँ पे फोर्स्ड होता है वहाँ वो कैसे रह सकती है? मन से ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई वो रह सकती है। मैं करती हुई यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कंडीशन मेल्स के साथ नहीं होती। सो वो शायद पता नहीं कि समझ सकते हैं कि नहीं कि क्या होता है ये चीज़, फोर्स्ड चीज़ क्या होती है, ज़बरदस्ती चीज़ क्या करवानी होती है। मेल मेंबर्स समझ सकते हैं कामकाज के मामले में, कामकाज में जब उनसे फोर्स्ड कोई काम करवाया जाए ज़बरदस्ती, वहाँ वो समझ सकते हैं। बट ब्रह्मचर्य के मामले में फोर्स चीज़ होती है, ये वो चीज़ होती है। फिर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ मतलब कि अपने मन से और जो तन से रह सके, दैट्स फाइन। बट मन से जो ब्रह्मचर्य में है उसमें रहता हुआ मन को संयम में करते हुए, अब कौन सा संयम बोल रहे हैं? बहुत चीज़ों का, ब्रह्मचर्य का भी और तृष्णा का, ये चाहिए, मान सम्मान का ये चाहिए, उसको ठीक करना है, उसको टिकाने लगाना है, उसको हम सिखाते हैं, उसको हम रास्ते पे लाते हैं, मैं बताता हूँ, ऑल दीज थिंग्स मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए, मुझ में। अब कहाँ महाराज डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये सब जो पहला जो शांत है और अपनी बॉडी की नीड्स को साइड पे रखा हुआ है, अपने मन की नीड्स को साइड पे रखा हुआ है, कि जो तृष्णाएं हैं वो सब साइड पे रखी हुई हैं, वो करके और मुझ में मन लगाए। केवल परमेश्वर वहाँ विराजमान है, वहाँ पे मन लगाए, मुझ में परायण होकर, अपने परमेश्वर के श्री चरणों में दच्चित होकर, मुझ में परायण होकर योग युक्त एक होकर, योग मतलब मिलन, सो योग युक्त होकर अपने परमेश्वर से एक होकर मेरे ध्यान में बैठे। अब क्योंकि अब हम वैरायटी ऑफ साधकों से मिलते हैं रामोपासना के दौरान, एडल्ट बुक क्लब्स के दौरान, और यहाँ भी मन के रूपांतरण, यहाँ भी इसके दौरान भी। तो बहुत कई कैटेगरीज हैं जो कि आंख ही नहीं बंद कर सकती, यहाँ भी नहीं जाते। और भी एक और कैटेगरी आती है जो बैठते ही नहीं है ध्यान पे, कहते हैं हम बैठते ही नहीं ध्यान पे। ये वाली जो कैटेगरी है जो बैठते ही नहीं है ध्यान पे, ये क्या कर रहे हैं? गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये गुरु आज्ञा में रहना नहीं है। गुरु आज्ञा में तो ध्यान अनिवार्य बोला है, 2 समय, राइट? तभी महाराज यहाँ 2 समय लाते हैं और हम दोनों समय बैठक के अंत में ध्यान पर बैठते हैं, राइट? तो 2 समय ध्यान पे बैठना अनिवार्य है। अगर आप नहीं बैठते हैं तो ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, आप गुरु आज्ञा नहीं मान रहे। सो इसलिए इसका इजी वे आउट भी महाराज ने बहुत सुंदर सजेस्ट किया था कि जो कुछ भी कर रहे हैं, श्री अमृतवाणी जी कर रहे हैं, उसके बाद बैठ जाइए ध्यान पर। अगर जाप कर रहे हैं उसके बाद बैठ जाइए 5 मिनट ध्यान पर, राइट? इस तरह से गुरु आज्ञा उल्लंघन नहीं होगी। हमारे लिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि है, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है गुरु आज्ञा से गुरु की आज्ञा पालन करने से मिलता है,
राइट। सो इसलिए वो हम करें, वो हम कर सकें तो बहुत सुंदर है। और हर 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 चीज़ के बाद जो भी अपना स्वाध्याय करते हैं, कुछ के बाद बैठ जाएं बिल्कुल सीधे होके। अपनी बैक स्ट्रेट है, सिर स्ट्रेट है, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट है, ड्रूपिंग नहीं होनी चाहिए, डसना ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। जहाँ मर्जी बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और जब एनर्जी राइज होती है तो स्पाइन अपने आप भी स्ट्रेट हो जाती है। जब बहुत मस्ती आ रही होती है सत्संग में, तब भी अगर आप ध्यानस्थ अवस्था में हैं तो भी आपकी स्पाइन अपने आप सीधी हो जाती है, राइट। और तो ये एक साइन हो, ये भी एक बहुत सुंदर साइन होता है कि हम ध्यान अवस्था में हैं और एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है। फिर आते हैं कैटेगरीज जो कहते हैं कि हमसे आंख बंद नहीं होती है। आंख बंद किए बगैर आंख खोल के ध्यान करना आंख बंद करने के बाद आता है कि जब आंख बंद करके बहुत आनंद ले रहे हैं ध्यान में, तो खुली आंख से भी ध्यानस्थ रहते हैं। ये स्वामी जी महाराज की साधना की बहुत बहुत सुंदर सुंदर एस्पेक्ट्स हैं सहज ध्यान योग, कि आपका चित्त एक ही तरफ लगा हुआ है, आपका सब कुछ एक ही तरफ लगा हुआ है और आप अपना काम भी करते जा रहे हैं, पर आप एब्सोल्युटली एक हैं। ऐसा भी होता है। सो यहाँ पर फिर महाराज ने कहा कि आगे आंखें बंद करके जहाँ हमारी बिंदी का स्थान है, डिस्क्राइब महाराज ने उसको एक्सप्लेन किया है कि नासिका के अग्र भाग से मतलब भ्रुकुटी। सो कई लोग जब इस तरह करते हैं, जब सिर्फ ये वाला एस्पेक्ट लेके ध्यान लगाते हैं तो बहुत स्ट्रेसफुल आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं फोकस करने में, और वो जो प्यार, परमेश्वर परायण, वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। सो तभी महाराज ने कहा है कि जब हम जाप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जाप हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं कि जाप करते करते ध्यान में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये एक अच्छे जाप का साइन है। और कि हमारे पास समय है और हम जाप कर रहे हैं, हमारा सब कुछ थम गया, इवन राम नाम थम जाता है, महाराज ने बोला है। इवन जब हम जाप करते हुए राम नाम ले रहे हैं, वो भी थम जाता है। एंड देन वी जस्ट सिट विद आवरसेल्व्स, बिल्कुल ऐसे शांत। कुछ अपने आप ही आप देखेंगे कि नजर भ्रिकुटी पे अपने आप जो नेचुरल ध्यान रखता है, उसमें ये सब चीजें करनी नहीं पड़ती। जो नेचुरली जैसे जाप करें, नेचुरली ध्यान में चले गए, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा कि फोकस करना है, ये करने। इट इज सो नेचुरल कि आपकी जो साइट है वो ऑटोमेटिकली भ्रुकुटी पर ही होगी, आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी और आप परमेश्वर के साथ एक होंगे। ये नेचुरली आ जाता है ये। और उसका जो ध्यान नेचुरली आने का जो जैसे गुण है या चाबी है, वो चाबी है, कुंजी है, वो है जाप अच्छे से करें और सिमरन भी सुंदर सा हो, तो तब तब ध्यान बहुत सहज हो जाता है। सो ऑलवेज बहुत सुंदर रहता है। हम लोग प्रैक्टिसिंग साधक हैं, और जब हम जाप कर रहे हैं उसके बाद ही ध्यान पर बैठे तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अपने आप सहज से लग जाएगा, कोई टेक्निकल चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। सो ये बहुत अच्छा रहता है। अब मन के संयम युक्त योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से मेरे परम धाम को जा पहुंचता है। ये है ध्यान का महत्व, कि इस तरह से बैठने से मेरा धाम मिलता है, शॉर्ट, राइट। और तो यहाँ पे कैसे बोला है, आत्मा को सदा मतलब बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ, बार बार लाना है। जब साधक गण जब योग से ध्यान योग में जाते हैं और वो कहते हैं कि शुरू में
हम जब ध्यान योग में कह तो रहे हैं मेरे राम मेरे सहायक हैं, मुझ पर राम की कृपा बरस रही है, पर जैसे ही वो कहना छोड़ते हैं या राम नाम छोड़ते हैं तो मन इधर उधर चले जाता है. यस, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल, राइट. और बट यहाँ पे महाराज ने देखिए कितना सुंदर शब्द यूज किया है, बार 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 ध्यान में जोड़ता हुआ. दिस इज साधना. अपने आप प्लेट में कुछ नहीं मिलता है दीक्षा के अलावा. वो भी नहीं मिलती, वो भी उसके लिए भी अच्छे सुंदर कर्म करने होते हैं तब मिलती है जाके. संत का मिलना इतना आसान नहीं होता. तो पर मिल जाते हैं तो उन्हें उनके श्री चरणों में रह पाए, सीख पाए कैसे रहते हैं संतों के श्री चरणों में. that's something absolutely beautiful. so यहाँ पर बहुत है बार बार ध्यान को जोड़ता हुआ, बार बार. तभी बोला है कि अभी महाराज ने कंडीशन दी है कि हम शांत रहेंगे. शांत मन से वो बैठा है, राइट. हलचल नहीं है, ऑलरेडी स्टेट शांत है, राइट. कियोस में नहीं बैठे, यहाँ पर तनाव में नहीं ध्यान में बैठे. नो, बैठना भी नहीं है, तनाव में नहीं बैठना. ध्यान पर बैठना है ध्यान में जब हम ऑलरेडी शांत हैं या अपनी वृत्तियों को शांत कर चुके हैं, तब बैठना है, राइट. सो यहाँ पे बार बार आत्मा को, इस प्रकार आत्मा को बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ, आत्मा को ध्यान में जोड़ता हुआ. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले ये मानता हुआ कि मैं आत्मा हूं. ये मानना ही बहुत जरूरी है, मैं देह नहीं हूं. बहुत पुराने साधक 30 40 इयर्स सेवा भी करते हैं श्री राम शरणम में, उच्च कोटियों की सेवा करते हैं, पर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं आत्मा की बात करते हुए या सुनते हुए. बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ही किया, स्पिरिचुअल रोल किया ही नहीं कुछ. तभी महाराज यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लेके आए हैं कि हम नॉर्मल साधक ही सीखें कि कैसे अगर हम अपनी आत्मा में शांत हैं और अपने आप को आत्मा मानना हमने स्वीकार कर लिया है, जो कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइन है आस्तिक होने का. स्वामी जी महाराज के स्टैंडर्ड्स के अनुसार स्वामी जी महाराज के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, बहुत जबरदस्त हाई हैं. और तो अपने आप को आत्मा मानना फर्स्ट थिंग है. वो ध्यान में महाराज कहते हैं पुस्तकों से नहीं आता. ध्यान में आप बैठते हैं, अपने आप आपको ये सारी चीजें आती हैं, अपने आप. You don't have to go and dig into books to get this. No. Once you start sitting in real ध्यान, तो अपने आप आता है, अपने आप सब कुछ क्लियर होता जाता है, everything. So, संसार से जूझने के लिए, संसार के थपेड़ों से जूझने के लिए आत्मा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तभी बच्चों को भी महाराज की इतनी दया है, बच्चों को आत्मा को कॉन्सेप्ट पता लगा है. क्यों? क्योंकि जब हमें आत्मा को कॉन्सेप्ट पता लगता है तब हम बहुत सारी चीजों का सामना कर सकते हैं विदाउट. और स्पेशली उन लोगों का भी जो कि संस्थाओं में पोजीशंस पर तो हैं, पर उनका मन टोटली संसारी है, राइट. वहां पर ऐसे डील करने के लिए भी आपको आत्मा स्थित होना बहुत आवश्यक है. अगर आप अपने आत्मा में हैं तो आप बहुत सुंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अरे भाई ये बेचारा तो संसारी है, ये तो संसारी ही काम करेगा, राइट. आप अपने परिवार जनों को देखते हैं कई बार अनरीजनेबल चीजें कर रहे होते हैं, तो आप जान सकते हैं कि ओ
इस बेचारे को तो पता ही नहीं अपने बारे में, तो ये तो काम ऐसे करेगा ही। सो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा में स्थित हैं तो हमें पता लग जाता है ये लोग, ये कैपेसिटी नहीं होती, कैसे दूसरी तरह व्यवहार करें, नहीं कर सकते, राइट। ये तो केवल एक आत्मा में जो स्थित, जिसको पसंद आता है आत्मा की चर्चा और आत्मा के बारे में, और फिर उस पर चलने का कदम निश्चय करता है, वहां जाके आते हैं बहुत सॉलिड रूपांतरण। नहीं तो वैसे ही चलते जाते हैं संसारी माइंडसेट की तरह, राइट। सो इसलिए यहाँ पर इसे योगी बोला है। यहाँ पर ऐसे लोगों को योगी बोलते हैं जो कि अपने संयम युक्त हो गया, हाँ, जिसमें अब कोई तृष्णा नहीं है। और फिर उसके बाद अपनी आत्मा को मानना और उस आत्मा का बार बार मुझसे जोड़ना। प्रभु कहते हैं क्या मतलब इसका, कि पहले रिकॉग्नाइज करना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा केवल एक के साथ संबंध है, वो है परमात्मा। That's it। ये बार बार इसको बताना। और कल महाराज का कितना सुंदर कोट आया था कि ध्यान में आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज इन डीप मेडिटेशन, ध्यान में पता चलता है मैं कौन हूँ और मेरा संसार के साथ क्या रिलेशन है और मेरा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है। एक बात होता है कंठस्थ होना, प्रवचन गुरुजनों के याद होना और एकदम बता पढ़ना, एक ये चीज होती है। एक चीज होती है कि उसे एक्चुअली अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करना, एंड दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। पता होना भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे ये नहीं कि पता होना नहीं बड़ी बात, पता होना भी बहुत बड़ी बात है, किंतु उस पर चल पाना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। सच में इट इज लाइक ह्यूमन लाइफ वर्थवाइल हुई है कि हम ह्यूमन लाइफ को रियल सेंस में जी सकते हैं। इट इज इतना सुंदर है आत्मा में रहकर फिर अपने कार्य करना, आत्मा में ही कार्य करना, बहुत सुंदर है। ये करना ही पड़ेगा आई गेस। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मानकर अपनी देह शक्ति को निराहार रहकर क्षीण कर देते हैं। यस, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, अब नहीं खाना, ये सब इन चीजों में पड़े रहते हैं। और इससे क्या होता है, अपनी ही शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। परंतु महाराज ने कहा, हे अर्जुन, समता उपयोग अधिक खाने से सिद्ध नहीं होता और ना ही केवल ना खाने से होता है। अगर हम समता में रहना चाहते हैं, राइट, अगर हम बिल्कुल बैलेंस्ड रहना चाहते हैं, तो ये चीजें खाने से नहीं होती कि ज्यादा खा लिया तो समता में आएंगे या कम खा लिया। नो, ऐसे नहीं आती। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता। बहुत ज्यादा सो रहा है, उसको भी योग में नहीं आता वो, हाँ, इस तरह नहीं आता। और ना ही सदा जागते हुए रहने वाले का योग सिद्ध होता है, ऐसा भी नहीं, उसका भी नहीं होता जो सदा ही जाग रहा है। हाँ, स्लीपलेसनेस जिसको हो गई है, ये भी प्रॉब्लम है ना, नींद नहीं आती, या नींद नहीं आती, पिल्स लेनी पड़ती हैं, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं कि नींद आ जाए। ये क्यों होता है? अपने माइंडसेट के कारण, अपनी सोच के कारण इसलिए हो रहा होता है। जिस यत्नशील जन का आहार, चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसकी कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है और जिसका सोना जगना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। आ गया शब्द सहज। सहज से लाभ कर लेता है। यस,
सहज है। साधना सहज हो तो मतलब कि बहुत सुंदर चल रही है, राइट। सो बहुत ही सुंदर। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर। सो हमने 17th श्लोक पर स्टॉप करेंगे। सो नियम पूर्वक, नियम से हम कार्य करें, और नियम इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्वामी जी महाराज की साधना में भी और डेली में भी। आज बहुत सुंदर महाराज का पोस्ट आया। महाराज को पसंद नहीं है कि हमारा संडे को नियम खराब हो जाता है, हम संडे को डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में। आज का कोट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्हें पसंद नहीं है कि रविवार को सारी रूटीन, लेट उठें, लेट खाएं, ऐसे करें ऐसे करें, नहीं पसंद। उन्हें पसंद है कि एक नियम से सब चलता जाए। बड़ी दया है। बहुत सुंदर संगति है हमारी, राइट। बहुत सुंदर संगति है। स्वामी जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ब्यूटिफुल। सो हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों को अंग संग मानते हुए, अपनी पीठ, अपनी सिर, अपनी गर्दन को एक लाइन में करते हुए, आंखें बंद करते हुए, अपने भीतर से दृष्टि माथे पर लगते हुए भ्रिकुटी स्थान पर। ये स्थान वह है जो कि भीतर की यात्रा की बहुत सुंदर राह दिखाता है। भ्रिकुटी स्थान, यहाँ से गेट है। ये जब खुलता है तो बहुत सुंदर आगे राह प्रशस्त करता है। अलौकिक बड़े प्यार से इसे देखें। ये वह दरवाजा है। बहुत ही प्यार से इसे देखना होता है। और जब हम देख रहे हैं तो साथ साथ सुनते जाएं, सुनते जाएं अंदर क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं प्रभु, क्या वार्तालाप कर रहे हैं हमारे साथ। मन बोल रहा है, मन की चल रही हैं, या कोई और बोल रहा है।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने अपने आप के साथ, अपने गुरुजनों के शिष्य, सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य। जय जय राम, जय जय।